बजट 2025-26 के हवाले से काफ़ी अच्छी खबरें मार्केट में चल रही हैं और टैक्सेस का जो रिलीफ है उसका आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग आपको बड़ी अहम चीज़ नहीं बता रहे, वो ये है कि टैक्सेस बहुत सारी चीज़ों पे कम हुए हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज़ में टैक्सेस को बढ़ाया गया है। और वो कैटेगरीज़ कौन सी है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि 236C जो कि प्रॉपर्टी बेचने वाले को अदा करना पड़ता था, पहले वो 3% था, अब उसको बढ़ा के 4.5% कर दिया गया है। यानी कि आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने के ऊपर तो इंसेंटिव दिया गया है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर आपको इंसेंटिव विड्रॉ कर लिया गया है। आपके टैक्सेस की शरह बढ़ा दी गई है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जब प्रॉपर्टी को ख़रीद रहा होता है तो डेफिनेटली कोई सेल कर रहा होता है तो उसकी ख़रीदारी होती है ना, लेकिन ख़रीदारी के ऊपर आपको रिलीफ दे दिया गया है और बेचने के लिए आपको पेनल्टी डाल दी गई है इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड टैक्सेशन। तो ये चीज़ है जो कि बड़ी अहम है। पहले फाइलर को प्रॉपर्टी की वैल्यू का 3% टैक्स देना पड़ता था एट द टाइम ऑफ सेलिंग 236C जिसको कहते हैं, ये एडवांस इनकम टैक्स होता है। अब उसको 4.5% देना पड़ेगा। दूसरी अहम बात है कि 7E का जो टैक्स है, हालांकि उसकी अमाउंट बहुत नॉमिनल सी है, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन टफ है। वो ऐसे ही एक झंझट बनी होती है कि 7E का आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दें या आप उसको पे करें। 2022 से उसको लागू किया गया है, 22 का भी दिया जाता है, 23 का भी, 24 का भी, अब 25 का भी। उसके ऊपर एम्बिग्यूटी है। ये गवर्नमेंट अगर टैक्सेस के निज़ाम को, प्रॉपर्टी के मामलात को आसान करना चाहती तो 7E को विड्रॉ कर लेती, क्योंकि उससे ख़ास इनकम नहीं होती, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन बड़ी टफ हो जाती है। लेकिन आपको बताता चलूँ इसकी पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि पिछले 2 सालों से टैक्सेस बढ़ा बढ़ा के गवर्नमेंट रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को टाइट किए जा रही थी, लेकिन इस दफ़ा इनको रिलीफ दे के गवर्नमेंट ने ये इंडिकेशन दी है कि गवर्नमेंट ये कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को चलाना चाहती हैं। आप बजट की स्पीच देखें, बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ें, तो वहाँ भी सबसे पहला जो जुमला लिखा गया है वो ये है कि रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन 76 बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को। तो लिहाजा उस सारे सनती शोबा को प्रमोट करना है तो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट को प्रमोट करना पड़ेगा, और वो रिलीफ से ही हो सकता था। तो सबसे जो बड़ा मैं समझता हूँ रिलीफ है, जो पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया था, इस साल विड्रॉ कर लिया गया है, वो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये आप लाहौर स्मार्ट सिटी में, कैपिटल स्मार्ट सिटी में, DHA में कहीं प्लॉट बेचने जाते थे या ख़रीदने जाते थे तो जो बहुत बड़ा टीका लगता था वो FED का था, 7% होती थी, उसको विड्रॉ कर दिया गया और ये बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा जो परचेज़र है उसको 236 के जो टैक्सेस थे, एडवांस इनकम टैक्स थे, उनकी शरह भी 1.5% कम कर दी गई है, जो कि बड़ी अच्छी खुशाइंद है। पहले होता था कि फाइलर को वो कैटेगरी वाइज पढ़ते थे ऑन द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। जिस प्रॉपर्टी की जितनी बड़ी ट्रांजैक्शन होती थी उतना ज़्यादा उसको टैक्स लगता था। जिन कैटेगरीज़ को, जिन प्रॉपर्टीज़ को 4% टैक्स लगता था 236 के, अब उनको 2.5% लगेगा। 3.5% वालों को 2% लगेगा, और जो 3% थे उनको 1.5% लगेगा। यानी कि छोटी अमाउंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं 50 मिलियन तक यानी 5 करोड़ तक, उनको 3% से कम करके 1.5% पे ले आए हैं। अब आप समझें कि लाहौर स्मार्ट सिटी की सारी प्रॉपर्टीज़, कैपिटल स्मार्ट सिटी की सारी प्रॉपर्टीज़, बहरिया टाउन की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ और DHA की 50% प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो 5 करोड़ से कम मालियत की होती हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्सेस की शरह है वो 1.5% रह गई है, जो कि एक नॉमिनल है। तो ये गवर्नमेंट का इंसेंटिव है कि रियल एस्टेट सेक्टर को गवर्नमेंट की कमिटमेंट शो हो रही है कि अब वो बूस्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, उनको इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दिया। इससे भी बड़ी बात जो है ना वो ये है कि घरों के ऊपर, घरों की ख़रीदारी के ऊपर बैंकों से आसान कर्जा शुरू करने की स्कीम जो है ना वो अब इंट्रोड्यूस हो जाएगी। पिछले 2 सालों से घरों के ऊपर जो कर्जा था वो बड़ा डिस्करेज किया गया था। सारी की सारी जो फाइनेंसिंग थी वो डिस्करेज की गई थी जब शरह सूद 22% तक चली गई थी। अब शरह सूद 11% पे आ गई है, लेकिन जो घरों की फाइनेंसिंग के ऊपर वो सुनने में यही आ रहा है, अब ये पॉलिसी स्टेट बैंक जारी करेगा कि वो 6% के ऊपर करना चाह रहे हैं, जो कि बड़ी मुनासिब है। इससे वो लोग जो अपना घर यकमुश्त अदायगी के ऊपर नहीं खरीद सकते वो फौरी तौर पे
बैंक से वो कर्ज़ा लेके तो 6% के ऊपर जो है ना वो अपना घर खरीद सकते हैं। और ये बहुत बड़ा एक इंसेंटिव है कि मार्केट में घरों की डिमांड बढ़ेगी। एक अहम चीज़ जो फ़िलहाल तो इस्लामाबाद की हद तक है, लेकिन बहुत जल्द वो सूबाई जो बजट्स हैं उनमें भी पेश कर दी जाएगी। स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% थी, कम करके उसको 1% के ऊपर लाया गया है। तो 200 आपके जो टैक्सेस, फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपकी बिल्कुल ख़त्म होगी। स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम होकर 1% पे आ गई। फिर 236 के को 1.5% का रिलीफ दिया गया, यानी कि 3 टैक्सेस आपके बड़े टैक्सेस उनमें एक बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, एक को जो है ना वो 60% ख़त्म कर दिया गया और दूसरे को 50% ख़त्म कर दिया। ये एक बड़ा रिलीफ है। जो बढ़ाया गया है 1.5% 236C, मेरा ख्याल है कि उससे कोई इतना ख़ास मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन का बूम जो है ना वो स्टार्ट हुआ चाहता है। आस्ता आस्ता ये चीज़ें बेहतर होंगी। वो लोग जो इसके से वाबस्ता हैं, वो लोग जो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं पाकिस्तान में, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले बजट में ये जो रिलीफ है ये इससे ज़्यादा होंगे। तो ये एक सिलसिला जो है ना वो चल पड़ेगा।